अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया और क्वेश्चन नंबर 1 भी। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? शेयर द सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द एक्स वाई प्लेन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2x + y = 6। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। इसमें क्या है? शेडिंग। तो शेडिंग करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में हमें दी हुई है इनइक्वालिटीज़। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2x + y < 6। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है इसको। सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को, तो इसको इनइक्वालिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन में लिख लेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन में इसको हम लिख लेंगे। तो एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी क्या बनेगी? 2x + y और = 6। तो हमने क्या किया है, इस इनइक्वालिटी की जगह पे क्या लगा लिया है, 6। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोगों ने क्या करना है, दो हम लोगों ने पार्ट बना लेना। देखो, आपने पेज पे लाइन लगा लेनी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, इसी इक्वेशन में जो ऊपर क्वेश्चन की इक्वेशन हमने बनाई है ना, एसोसिएटेड इक्वेशन, इसमें क्या करना है, पुट x = 0 और इसको हम कह देते हैं, ये हमारी इक्वेशन क्या है, 1 इन इक्वेशन 1 में। ठीक है, और यहाँ पे क्या, पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पहले एक दफ़ा x को 0 रखा और दूसरी दफ़ा हमने क्या किया, y को 0 रखा। तो जिसमें हमने y को 0 रखा है ना, उसे हम क्या कहते हैं, x इंटरसेप्ट। और जिसमें हमने x को 0 रखा है ना, उसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो कुछ जो टीचर्स हैं ना, वो आपको इंटरसेप्ट भी कहेंगे, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो x इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, y = 0, और y इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, x = 0। ठीक है, अब हम इसको 1 बाय 1 दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं ओरिजिनल, 2x + y = 6। अब क्या है, 2x की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 + y = 6। 2 0 0 हो गया, तो 0 + y = 6। ठीक है, अब क्या हुआ, y + 0 y रह गया और ये क्या, 6। तो इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, ऑर्डर पेयर को कैसे लिखते हैं, ऑर्डर पेयर को लिखने के लिए पहले x की वैल्यू को लिखते हैं और फिर y की वैल्यू को। तो इधर x की वैल्यू क्या है, 0, और y की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 6। ठीक है, अभी इसी तरह इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ओरिजिनल इक्वेशन लिखी, अब वैल्यूज को पुट करते हैं। 2x, y की जगह पे क्या पुट कर देना है, 0। 2x + 0 क्या रह गया, 2x। अब क्या, 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 6/2। अब इसकी क्या हो जाएगी, कटिंग। कैसे, 2 1 = 2, 2 3 = 6। तो x = 3। तो इसका ऑर्डर पेयर क्या आया है, पहली वाली वैल्यू किसकी होती है, x की, तो 3 आंसर आया। और दूसरी वैल्यू किसकी होती है, y की, तो y क्या है, 0। तो यहाँ पर हमारे पास आ गए 2 ऑर्डर पेयर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके आप 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया, एसोसिएटेड इक्वेशन। उसके बाद क्या फाइंड आउट किया, x = 0 और y = 0 करके 2 ऑर्डर पेयर फाइंड आउट कर लिए। अब जो इसका थर्ड पार्ट है ना, वो क्या है, टेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करना है। टेस्ट पॉइंट ही ना जब तक फाइंड आउट करेंगे तब तक हम अपना क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो टेस्ट पॉइंट को आपने कैसे फाइंड आउट करना है, टेस्ट पॉइंट में आपने क्या करना है, दोनों जो वैल्यूज़ है ना, उनको आपने 0 0 रख देना है, x को भी और y को भी। किस में, उसी ओरिजिनल इक्वेशन में। तो रख के देखते हैं, 2x + y = 6। अब 2 इधर क्या आ गया, और यहाँ पे आपने कौन सी इक्वेशन लिखनी है टेस्ट पॉइंट में, ओरिजिनल जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे हमने पुट किया किसमें, एसोसिएटेड में पुट किया है ना, लेकिन यहाँ पे हमने किसमें, टेस्ट पॉइंट में, इस इक्वेशन में पुट करना है। तो हमने इसको क्या देते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं a। ठीक है ना, कुछ भी नाम दे सकते हो आप लोग, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, जो मर्जी। ठीक है,
तो अब क्या किया, x को क्या लिखा 0, y की जगह पे भी क्या पुट कर दिया 0। तो अब क्या हो गया 2 0 0 प्लस 0 क्या हो गया 0, 0 लेस देन और इक्वल टू 6। तो अब मुझे बताओ कि ये सही है कि गलत। तो क्या 0 लेस देन है 6 से, यस 0 क्या है छोटा है 6 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा टेस्ट पॉइंट क्या आया है ट्रू। टेस्ट पॉइंट हमारा क्या आया है ट्रू। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रू। या तो आपका ये ट्रू आएगा या तो आपका ये फॉल्स आएगा, ठीक है। तो आपने इधर साथ ही इसको लिख लेना है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट लास्ट इसका शेड वाला पार्ट है ना, उसमें ये वाला पॉइंट जो है ना वो यूज होगा, ठीक है। अब हम इसकी क्या ड्रॉ करेंगे, इसकी क्वाड्रेटिक वो जो हमारी डायग्राम है हम उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपने ले लेना है एक स्केल और आपने लगा लेनी है लाइंस, ठीक है। कैसे, 4 क्वाड्रेंट बना लेने हैं एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। अब क्या हुआ, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी, ठीक है। अब क्या करना है, इन पे स्पेसिफिक डिस्टेंस पे आपने क्या करो, पॉइंट्स को मार्क कर लो। तो अपनी मर्जी है, क्या करते हैं हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम लोग मार्क कर लेते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे भी मार्क कर लेना है। और ये पॉइंट क्या है 0, इसे हम कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। अगर आप लोग स्केल से करोगे तो आपकी डायग्राम नीट बनेगी, ठीक है। अब हमारे क्या हो गए, यहाँ पे पॉइंट्स हो गए मार्क। अब हम क्या करेंगे, तो अब ये जो हमारी ये वाली हॉरिजेंटल लाइन होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल होती है ना इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। तो आपने यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। अब इनको हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि राइट साइड पे ना, राइट साइड पे कौन से होते हैं पॉजिटिव नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब क्या, जो अपवर्ड होंगे वो क्या होंगे पॉजिटिव नंबर, ठीक है। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब हमने क्या ड्रॉ करनी है अपनी डायग्राम, और कैसे ड्रॉ होगी वो, जो हमारे क्या निकले थे 2 ऑर्डर्ड पेयर निकले थे। वो ऑर्डर्ड पेयर क्या है हमारे, ऑर्डर्ड पेयर एक था हमारा 3 और 0, और दूसरा क्या था 0 और 6। अब क्या करना है, इनको हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो कैसे मार्क करेंगे, क्योंकि हमारे दोनों नंबर क्या है पॉजिटिव, पहले हम इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या पहला नंबर क्या होता है एक्स और दूसरा क्या होता है वाई। तो एक्स एक्सिस पे आ जाते हैं। एक्स पे कहाँ है 3, ये रहा 3, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। और y क्या है 0, तो 0 क्या होता है, ये जो पॉइंटर है सबका 0 है, ठीक है। ये ओरिजिन है मतलब 0, तो ये है 0, ठीक है। अब क्या है आगे अगला 0 और 6, तो x पहला नंबर क्या है x, तो x क्या है 0, यहाँ से भी x 0 है, तो 0 सबका यही है। और वो क्या है 6, तो हमने 6 को इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। आप लोगों ने पहली दफ़ा में ध्यान से डायग्राम को बनाना है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये हमारा आ गया 6, तो इसको भी हम यहाँ पे डार्क कर लेते हैं। अब क्या करना है, स्केल लेना है और इन दोनों लाइंस को क्या कर देना है, इन दोनों पॉइंट्स को जो भी हमारे आए हैं ना, इनको क्या कर देना है ज्वाइन, ठीक है। अब यहाँ तक हमारी डायग्राम समझ आ गई आपको। अब लास्ट पार्ट इसका क्या है, ये हमने मार्क कर लिया। अब जो हमारा आंसर ट्रू आया था ना टेस्ट पॉइंट का, टेस्ट पॉइंट अगर हमारा ट्रू आता है ना, तो इसका मतलब होता है कि हमने जो शेडिंग करनी है ना वो इस तरफ से करनी है, ठीक है। इस तरफ से कैसे, इधर इधर मतलब ओरिजिन की तरफ। और अगर वो क्या आता फॉल्स आता तो हम किधर करते शेडिंग, इस तरफ, ठीक है। तो अब इसकी हम लोग शेडिंग करेंगे। कैसे होगी इसकी शेडिंग,
इस तरफ से आपने इसको शेड कर देना है। आपने पेंसिल लेना है, आप लोग इस तरह भी शेड कर सकते हो, ठीक है, और आप लोग यूं 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 करके भी शेड कर सकते हो, जिस मर्जी तरह कर लो, लेकिन आप लाइन के क्या करना है, इनर वाली तरफ शेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब करते हैं पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, 3x + 7y > 21 एंड इक्वल टू। तो क्या करना है, इसकी भी सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इस इनइक्वालिटी को भी एसोसिएटेड में लिखेंगे। कैसे, 3x + 7y और इनइक्वालिटी की जगह पे क्या, = इक्वालिटी लगा दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1 और ये जो हमारा क्वेश्चन था ये हो गया इक्वेशन A, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, पुट x = 0 इन इक्वेशन 1 और यहाँ पे क्या, पुट y = 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 ये है ना, तो इसको लिख लिया, 3x + 7y = 21। x क्या है, 0, तो x की जगह पे क्या लिख दिया, 0। अब 7y ऐसे ही लिख दिया, 3 0 0 + 7y ऐसे ही आ गया और ये क्या है, 0। 7y + 0 7y ये आ गया 21। अब 7 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, तो y आ गया 3। तो हमारा पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या आया है, पहली वैल्यू क्या होती है, x और दूसरी वैल्यू क्या होती है, y। तो पहली वैल्यू क्या है, x क्या है, 0 और दूसरी वैल्यू क्या है, y, तो वो है 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 7y = 21। 3x ऐसे ही आ गया, y की जगह पे क्या पुट करना है, 0, 21। 3x 7 0 0, 3x + 0 = 21। अब 3 क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 21/3। फिर से कटिंग हो जाएगी, 3 1 = 3, 3 7 = 21, तो x = 7। तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या आया है, पहली वैल्यू 7 और दूसरी वैल्यू y की 0। तो यहाँ हमारे 2 पॉइंट कंप्लीट हुए। अब हम करेंगे थर्ड पॉइंट, जो क्या है, इसी क्वेश्चन में टेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करना। तो अब क्या फाइंड आउट करेंगे, टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट के लिए मैंने क्या बताया था कि जो ओरिजिनल इक्वेशन जिससे हमने क्या कह दिया था, a, ठीक है ना, उसमें उसको हम लोगों ने लिख लेना। तो वो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, 3x + 7y 21, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, टेस्ट पॉइंट में क्या होते हैं, दोनों वैल्यूज़ को 0 0 ले लेते हैं। पहली वैल्यू x होती है और दूसरी वैल्यू y, तो दोनों को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो कैसे करेंगे, 3x की जगह पे क्या आ गया, 0, 7 की जगह पे, y की जगह पे क्या आ गया, 0, 21, 3 0 0, 7 0 0, 0 + 0 0 और 21। तो अब देखो, 0 > और = 21, तो क्या ऐसा ही है, 0 बड़ा है 21 से या इक्वल है, नहीं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। तो यहाँ पे हमारा टेस्ट पॉइंट क्या हो गया, फॉल्स। तो अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अब हम इसकी क्या बनाएंगे, शेडेड एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है, स्केल ले लेना। एक लगानी है आपने वर्टिकल लाइन और एक लगानी है हॉरिजॉन्टल लाइन। जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस आ गया और ये वाई
एक्सिस। अब इस पे क्या करेंगे, पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से, ताकि डायग्राम क्या बने, बिल्कुल नीट। तो हम लोग मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ, 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 उसके बाद यहाँ आ गया, यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ। ठीक है, इधर भी मार्क कर लेते हैं डाउनवर्ड साइड पे, और इधर भी मार्क कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने पॉइंट्स मार्क कर लिया, अब हम इनकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, ये क्या होता है, ओरिजिन मतलब 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आ गई। अब कर लेते हैं नेगेटिव वैल्यूज़, -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डायग्राम के पॉइंट्स को मार्क करना है। तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर दोनों क्या आए थे ऊपर क्वेश्चन में, एक आया था 0 और 3 और एक आया था 7 और 0। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, 0 और 3 को पहले मार्क कर लेते हैं। तो कैसे मार्क करेंगे उसको, 0 और 3, पहला वाला नंबर क्या होता है x और दूसरा नंबर क्या होता है y। तो x क्या है 0, मतलब इसी लाइन पे क्या है 0, x तो हो गया ये, और 3 क्या है ये। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। और दूसरा क्या आया था हमारा ऑर्डर्ड पेयर, 7 एंड 0। 7 मतलब पहले वाला नंबर x पे 7 ये रहा, तो इसको क्या कर लिया, डार्क कर लिया। और 0 कहाँ आएगा y एक्सिस का, वो भी यहाँ। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब इनको क्या करेंगे, मैच कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स को, और यहाँ पे हमने अपने डायग्राम के पॉइंट्स को मैच कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने करना रह गया इसको शेड। अब शेड इसको कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा जो टेस्ट पॉइंट आया फॉल्स। ठीक है, अब फॉल्स आया ना, तो पहले मैंने आपको बताया था कि जब ट्रू आता है तो हम क्या करते हैं, ओरिजिन की तरफ शेड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, फॉल्स आया ना तो हम ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, शेड इस तरफ शेड करेंगे, ओरिजिन से ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ हमारी क्या हो जाएगी, शेडिंग। ऐसे भी शेड कर सकते हैं और पेंसिल से भी यूं करके आप लोग शेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर क्या हो गया, 2 कंप्लीट हो गया। अब करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है, 3x - 2y < 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को ख़त्म करेंगे। इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए एसोसिएटेड इक्वेशन क्या आएगी, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन 2x 2y माइन, इनइक्वालिटी की जगह पे क्या लिखेंगे, =2। ठीक है, इसको हम लोग कह देते हैं, हमारी हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने क्या करना है, लाइन लगानी है और x और y के ऑर्डर्ड पेयर को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको, पहले क्या करेंगे, पुट x = 0 इन इक्वेशन 1 और पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या होगा, 3x की जगह पे क्या लिखेंगे, 0 और -2y ऐसे ही आ जाएगा = 6। और यहाँ पे 3x ऐसे ही आ जाएगा, y की जगह पे क्या लिखेंगे, 0 = 6। 3 0 0, 0 आ गया, -2y = 6।
अब क्या हो रहा है, -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y इधर ही रह गया, 6/-2 इधर आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो माइनस रह गया और 3 रह गया, तो क्या आंसर है y का -3। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या बना है, पहली वैल्यू क्या आई है 0 x की और y की क्या आई है -3। अब 3x ऐसे ही लिख देंगे, 2 0 ज़ा 0, 3x -0 क्या हो गया 3x इज इक्वल टू 6, x इधर ही रह गया, 3 उधर जाके क्या हो गया डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो x इज इक्वल टू क्या आया 2। तो हमारा ये वाला ऑर्डर्ड पेयर क्या है, पहला क्या होता है 2 और दूसरा हमने क्या है y 0। ऑर्डर्ड पेयर आ गया, अब क्या फाइंड आउट करेंगे टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट के लिए लिख लेते हैं टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट के लिए क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को 0 0 पुट कर देंगे, किसमें ओरिजिनल इक्वेशन में, मतलब जो हमें ओरिजिनल इनइक्वालिटी दी हुई है। तो क्या ओरिजिनल क्वेश्चन है 3x - 2y लेस देन और इक्वल टू 6। अब क्या है 3x की जगह पे क्या आ गया 0, 2y की जगह पे क्या आ गया 0, 6, ठीक है। 2 में से क्या आ गया 2, 3 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 0 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तो ये क्या है ट्रू है या फॉल्स, क्या 0 बड़ा है 6 से, नहीं, तो ये क्या हो गया टेस्ट पॉइंट क्या आया फॉल्स। अब इसकी बनाएंगे शेडेड डायग्राम, तो इसकी डायग्राम बनाते हैं। पहले क्या किया x और y मार्क कर लिया, एक वर्टिकल लाइन लगाई और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, ठीक है। और ये क्या हो गया एरो चारों तरफ, क्यों, क्योंकि ये किसको शो करता है एरो इन्फिनिटी को। अब क्या करना है, इनको स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ इनके मेजर कर लेते हैं, 1 और यहाँ पे भी, और ये क्या होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट्स हो गए मार्क। अब हम इनको कर देते हैं, इनकी वैल्यूज लिख देते हैं, क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4, और ये क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, जहाँ तक भी लिखना आपकी मर्जी होती है, ठीक है ना, क्योंकि हमने एरो तो लगा दिया कि भाई सो ऑन, -2 -3 और -4। हमारे ऑर्डर्ड पेयर क्या आए थे 2 0 और 0 और -3। तो बारी बारी अब इनको क्या करते हैं मार्क कर लेते हैं। कैसे मार्क करेंगे, पहले 2 0 को मार्क कर लेते हैं। 2 का मतलब क्या, पहला नंबर क्या होता है हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में, याद रखना जो पहला होता है ना वो x होता है और दूसरा होता है y। पहला होता है x और दूसरा होता है y। तो x क्या है 2 और y क्या है 0। तो x एक्सिस पे आए, x क्या है 2, तो इसको क्या कर लिया डार्क कर लिया, और y क्या है 0, ठीक है। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या है 0 और -3, मतलब x क्या है 0 मतलब ये, और y क्या है -3। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर लेना है मैच, मतलब ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ये दोनों पॉइंट पे स्केल रखा और ये हमने लगा दी लाइन, ठीक है। और इस इधर भी हमने क्या लगा दिया एरो। अब क्या करना रह गया सिर्फ इसको शेड करना। अब कैसे शेड करेंगे, क्योंकि हमारा आंसर क्या आया था टेस्ट पॉइंट का फॉल्स, तो क्या होगा ओरिजिन की तरफ होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि फॉल्स है। अगर फॉल्स ट्रू आता तो ओरिजिन की तरफ होता, और अब हमारा क्या आया फॉल्स, तो मतलब किधर मार्क होगा शेड होगा इस तरफ, किस तरफ एस से, ठीक है।
तो ये हमारी डायग्राम हो गई शेड। और हम अपनी यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन भी लिख देते हैं। वो क्या है हमारी ओरिजिनल इक्वेशन? 3x - 2y 6। ठीक है, पार्ट नंबर 3 हो गया कंप्लीट। अब करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर है 4। 5x - 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, लेस देन और इक्वल टू 20। ठीक है, अब क्या होगा, इसके एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेंगे। कैसे? 5x - 4y और इसकी जगह पे इज इक्वल टू लिख लिया और 20। ठीक है, अब क्या करना है, x और y की वैल्यू को पुट करना है। ये क्या कह दी, इक्वेशन 1। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है इस इक्वेशन में। ठीक है, x क्या है, 5x मतलब 0, फिर -4y ऐसे ही आ गया, 5 0 ज़ा 0 -4y इज इक्वल टू 20। अब क्या, -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y इधर ही रह गया, 20 किससे डिवाइड हो गया, -4 से, तो कटिंग हो जाएगी, 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। तो यह क्या बचा, -1 और ये क्या बचा, y 5। y इज इक्वल टू -5। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या आया हमारा, x क्या है, पहली वैल्यू x होती है, x क्या है 0 और y क्या है -5। ठीक है, अब इसको करते हैं, 5x - 4y इज इक्वल टू 20। 5x ऐसे ही आ गया, y की जगह पे क्या लिख दिया, 0 और यहाँ आ गया 20। 5x 4 0 ज़ा 0, तो क्या बचा, 5x इज इक्वल टू 20। 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर ख़त्म करना है इसको, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो x क्या आया, 4। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, पहली वैल्यू क्या होती है x 4 और दूसरी वैल्यू क्या होती है 0, वो क्या है y। तो अब फाइंड आउट क्या करेंगे, टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट के लिए क्या करेंगे, लिख लेंगे कि टेस्ट पॉइंट के लिए क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज़ को 0 0 पुट करते हैं। किसमें, ओरिजिनल जो क्वेश्चन होता है इक्वेशन में, उसमें 5x - 4y इधर आ गया 20। ठीक है, अब क्या करो, 5 इधर क्या आ गया 0 -4 y की जगह पे क्या आ गया 0 और ये आ गया 20। 5 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 0 -0 0 हो गया और ये आ गया 20। अब देखो इसको, क्या है 0 क्या है, लेस है, लेस देन 20। 0 इज लेस देन और इक्वल टू 20। तो अब ये बताओ कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये क्या आया हमारा, इनइक्वालिटी ट्रू आई है। क्यों, क्योंकि क्या 0 हाँ भाई छोटा है 20 से, तो इनइक्वालिटी क्या आई है, ट्रू। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू। अब रह गई है इसकी डायग्राम बनानी। अब इसकी डायग्राम बनाते हैं और इसको शेड करते हैं। इसको ड्रॉ कर लेते हैं स्केल से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक लगा ली, हॉरिजॉन्टल लाइन लग गई और ये हो गई वर्टिकल लाइन। एरो 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 और एरो। अब इनको क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और अब इसको भी मार्क कर लेते हैं। मैं कैसे मार्क करी हूँ, 1 सेंटीमीटर के पॉइंट से। आप लोगों ने ना स्पेसिफिक डिस्टेंस से मार्क कर लेना है। तो आइडियल तो यही है कि आप लोग 1 सेंटीमीटर से ही मार्क कर लो। ठीक है, अब इसको भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पॉइंट्स क्या हो गए, मार्क। अब हम इनको देखते हैं इनके नंबर्स कैसे। यहाँ आ गए +1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गए पॉजिटिव, यहाँ आ गए नेगेटिव, यहाँ पे भी क्या आ गए
नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3, -4। अब देखो हमारे क्या क्या आए हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या आए हैं, 0 और -5, 4 और 0। तो पहला नंबर क्या होता है, 0 और -5 को मार्क कर लेते हैं। 0 का मतलब ये क्या हो गया, पहले वाला नंबर क्या होता है x और दूसरे वाला क्या होता है y, ठीक है ना। इधर भी क्या होगा, पहला नंबर x और दूसरे वाला y। तो पहले इसको मार्क कर लेते हैं, मतलब 0 क्या है x और -5 क्या है y, ठीक है। तो 0 क्या है x, तो ये तो यही आ गया, ठीक है। और -5 क्या है y, मतलब ये y एक्सिस होता है ना, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है y, और ये क्या होती है x एक्सिस, ठीक है। तो -5, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं डार्क। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या है 4 और 0, मतलब 4 क्या है x और y क्या है 0। तो क्या करेंगे x एक्सिस पे गए और 4 को डार्क कर लिया, ठीक है। और y क्या है 0, ठीक है। अब इनको क्या करना है, पॉइंट्स को मैच कर देना है। दोनों पॉइंट्स को रखा और दोनों पॉइंट्स को कर दिया मैच। यहाँ पे भी एरो लगा दिया और यहाँ पे भी एरो लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको शेड। तो कैसे शेड करेंगे, किसकी तरफ, ओरिजिन की तरफ करेंगे कि नहीं करेंगे, यस करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा क्या आया था टेस्ट पॉइंट ट्रू। तो ओरिजिन की तरफ इसको क्या कर देंगे हम शेड, मतलब ये हमारी लाइन है और हम लोग इस तरफ इसको क्या कर देंगे शेड, ठीक है ना। ये हमारी शेड होगी। अगर फॉल्स आता तो हम लोग क्या करते इधर शेड करते, ठीक है। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब करेंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या है, 2x + 1। तो इसमें क्या आपने नोटिस किया कि हमें तो सिर्फ x दिया हुआ है, y तो हमें दिया ही नहीं हुआ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो सेम उसी तरह एसोसिएटेड इक्वेशन को लिख लेंगे। तो आप लोग जब ये क्वेश्चंस ये कर रहे हैं ना, तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगी, वीडियो देख के समझ आ जाएगी लेकिन आप लोग भूल जाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, तब जाके आपको इनकी सही प्रैक्टिस होगी और समझ आएंगे। तो हमने इनइक्वालिटी की जगह पे क्या लगा दिया 0। अब हमें वो x और y की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ x ही है। तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, 2x इधर ही रह गया, 1 प्लस का था ना वो इस तरफ गया, तो ये क्या हो गया -1 का हो गया, ठीक है ना। अब x इधर ही रह गया, 2 क्या हो रहा है इधर मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो -1/2, तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, 1 / 2, तो क्या आया 0.5, और साथ में क्या है माइनस, तो -0.5 आ गया, ठीक है ना। आप लोग इसको या तो -1/2 करके भी सॉल्व कर सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों तरीकों से आपका क्या होगा, ये ट्रू होगा। अब इसकी फाइंड आउट करेंगे टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट कैसे फाइंड आउट होगा, टेस्ट पॉइंट, अब हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू है। हम पहले ऐसे लिखते थे ना, ये x हो गया ये y हो गया, तो अब हमारे पास सिर्फ a की है, तो हमने ओरिजिनल इक्वेशन लिखी अपनी, और सिर्फ हमारे पास x है तो x की जगह पे 0 पुट किया, 2 0 0 + 1 1। अब बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स, 1 क्या है ग्रेटर है या इक्वल है 0 से, तो भाई हाँ 1 तो बड़ा है 0 से, तो क्या हो गया ये हमारा हो गया ट्रू। तो ये है हमारा ट्रू। अब हम इसकी क्या ड्रॉ करते हैं, इसकी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो हम यहाँ साइड पे ड्रॉ कर लेते हैं इसकी डायग्राम। यहाँ पे हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या आया था, हमने ऑर्डर्ड पेयर तो लिखा ही नहीं है। हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या आया था, y की वैल्यू आई थी ना 0.5, और y की वैल्यू तो है ही नहीं, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं वो हमारी 0 है, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे थे, इसकी डायग्राम को ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ हुई, ऐसे। यहाँ पे हमारा आ गया 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 माइनस क्या है ये वाले पॉइंट्स, और ये आ गया -1 और -2, ठीक है। अब हम इसको करते हैं ड्रॉ। कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, हमारे पास क्या आएगी सिर्फ a की वैल्यू, क्या -1/2, या हम कह सकते हैं -0.5। तो फिर इसको कैसे करेंगे, मतलब
1/2 का क्या मतलब होता है, 1 का हाफ, ठीक है ना, या फिर 0.5। तो हम लोग कहाँ पे ड्रॉ करेंगे इसको, थोड़ा सा आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। देखो हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, ठीक है ना। अब एक्स एक्सिस पे आ जाते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे आ गए, 0 से 1, 0.5 है ना, मतलब इसके अंदर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो मतलब 1 2 3 4 और 5, तो ये हमारा आ गया एक्स एक्सिस का पॉइंट, वो भी माइनस वाली साइड पे 0.5, ठीक है। तो अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्स की वाई की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने वाई का कुछ भी नहीं ड्रॉ किया, हमने सिर्फ इस लाइन को यहाँ पे बड़ा कर लिया, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे हमने इसको मार्क कर लिया। अब क्या होगा, अब हमने इसको क्या करना है, शेड। तो इसको शेड कैसे करेंगे, क्यों, हमारा क्या आया ट्रू, तो किसकी तरफ ये शेड होगा, ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन क्या है, ये, तो मतलब इस तरफ शेड होगा, तो इस तरफ हम लोग इसको क्या कर देंगे, शेड। तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 5 भी हो गया कंप्लीट। अब इसका करते हैं लास्ट पार्ट, जो हो गया पार्ट नंबर 6। लास्ट पार्ट आ गया पार्ट नंबर 6, 3y - 4। अब इसको क्या करना है, इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है इसकी, ठीक है। सेम उसी तरह जैसा भी हमने क्वेश्चन नंबर 5 नहीं किया है। अच्छा मेरी बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है ना, ये दोनों क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि यही थोड़ा सा डिफरेंट है और यही एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। हालांकि इतने ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या क्या, 3y - 4, इन इक्वालिटी की जगह पे क्या लगा दी, इक्वालिटी और 0, और इसको कह दिया इक्वेशन 1। फिर से हमें वो एक्स वाई नहीं निकालना, क्योंकि हमारे पास एक्स है ही नहीं, सिर्फ वाई है, तो हम इसे ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, 3y इधर ही रह गया, -4 माइनस क्या है, इज इक्वल टू के इस तरफ गया, तो ये 4 पॉजिटिव का हो गया। अब y 4/3, ठीक है। अब 4/3 को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, 4 डिवाइड कर लो 3 से, जैसे भी आपके टीचर ने स्कूल में करवाया हुआ है आप लोग वैसे भी कर सकते हो और इस तरह भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीकों से बता देती हूँ। 4/3 को मैंने कैलकुलेटर पर डिवाइड किया तो आया 1.3, तो हमारा क्या आया, सिर्फ y की वैल्यू आ गई। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट के लिए भी क्या, सिर्फ y है ना, तो y की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 0। तो यहाँ पे लिख ली ओरिजिनल इक्वेशन, 3y की जगह पे क्या आ गया, 0, 3 0 0, -4, -4 लेस देन और इक्वल टू 0। भाई -4 0 से छोटा है, लेस है, हाँ लेस है, तो क्या हो गया ये ट्रू। तो अब ये हमारा क्या हो गया, ट्रू आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये ओरिजिन की तरफ शेड होगा। अब हम इसकी बनाएंगे डायग्राम। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो पॉइंट्स लेना मैंने 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से ले लिया। आपकी अपनी मर्जी, आप लोग जिस मर्जी से ले लो। ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया -1 -2 -1 -2। मैंने 2 सेंटीमीटर का गैप इसलिए दिया ताकि हमारी डायग्राम क्या बने, नीट। ओके, अब हम करेंगे इसके पॉइंट्स को मार्क। तो कैसे करेंगे इसके पॉइंट को मार्क, y क्या है 1.3 या फिर 4/3। तो 1.3, 4/3 भी कर सकते हो, 1/1.3, तो ये ज़्यादा इजी मुझे लगता है तरीका ना। तो ऐसे क्या करो, y एक्सिस पे आ जाओ 1। अब इन दोनों के बीच में कितने पॉइंट्स होते हैं, 3। ये 10 पॉइंट्स और 1.3 मतलब 1 2 3, ये क्या आ गया, तीसरी पॉइंट आ गया, ठीक है ना। अब ये हमारा आ गया 1.3। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम लोग कोई पॉइंट मार्क नहीं करेंगे, सिर्फ y को हम लोग क्या कर देते हैं, इधर ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया रिप्रेजेंट, यहाँ आ गया एरो और यहाँ पे भी आ गया एरो, ये आ गया 1.3। तो इसकी यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन लिख देते हैं, 3y - 4 लेस देन और इक्वल टू 0। तो अब ये ट्रू था ना, तो ट्रू का मतलब क्या है, ओरिजिन की तरफ हमने इसे शेड करना है। तो मतलब कहाँ शेड करना है, इस तरफ, ओरिजिन की तरफ हमने इसे क्या कर दिया, शेड। यहाँ पे पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।